ऑक्सीजन की कमी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तैयारियों को लेकर सवाल पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर की क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी से तैयारियां करने पर जोर दिया है। कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़ी मदद भेजी है। ऑस्ट्रेलिया से 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना पर केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। वैज्ञानिक सलाहकार ने अस्पतालों और प्रशासन को कोरोना की अगली चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां तेज करने की सलाह दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से पहली ऑक्सीजन ट्रेन 3 ऑक्सीजन टैंकर लेकर जामनगर से गुरुवार दोपहर रवाना हुई, जो शुक्रवार को कोटा पहुंचने की संभावना है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होने से मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी पर भी ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हो सकेगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। बैठक में आम राय थी कि संक्रमण की इस चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। साथ ही बैठक में रेड अलर्ट कर्फ्यू की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करते हुए आवागमन न्यूनतम किए जाने का सुझाव दिया गया। प्रदेश में निःशुल्क टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई आर्थिक सहयोग की अपील पर आईएएस और आरएएस अधिकारियों ने पहल करते हुए राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड टीकाकरण खाते में अंशदान देने की घोषणा की है। 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 4,12,265 नए केस आए सामने। वहीं एक दिन में 3,980 मरीजों की मौत हुई है। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 155 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16,815 लोग संक्रमित पाए गए। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा कट रहे आसाराम की तबियत बिगड़ने पर महात्मा गांधी अस्पताल शिफ्ट किया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे प्राणवायु ऑक्सीजन की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 65 लाख रुपए की लागत से एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा कट रहा आसाराम की तबियत बिगड़ने पर महात्मा गांधी अस्पताल शिफ्ट किया गया। जेल में कोरोना वायरस की चपेट में है आसाराम। कोटा में सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा ने तीसरी बार प्लाज्मा डोनेशन कर लोगों को आह्वान किया और ये संदेश दिया कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में लोग आगे आकर मदद करें। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कल आई रिपोर्ट में 6 मरीजों के मौत की चिकित्सा विभाग ने पुष्टि की है। प्रदेश भर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसकी पालना को लेकर टोंक शहर की फल मंडी में नगर परिषद आयुक्त जायजा लेने पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सभी वॉलंटियर्स को दिशा निर्देश दिए। कोटा में कोविड के बढ़ते आंकड़ों के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। ऐसे में एक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर प्रहलाद मीणा ने कोविड से संबंधित दवाओं के सभी स्टॉकिस्टों के परचेज और सेल रिकॉर्ड तलब किए हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना की संख्या में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 65 लाख रुपए की लागत से एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लेकिन श्रीगंगानगर का व्यापारी तबका लगातार प्रशासन की आंखों में धूल झोंक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहा है। स्वच्छता के मामले में प्रदेश की सिरमौर डूंगरपुर नगर परिषद को बड़ी उपलब्धि मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम आने से पहले शहरी विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने डूंगरपुर निकाय को ODF++ घोषित किया है। दौसा में भी पुलिस ने अब तक करीब 200 लोगों को क्वारंटाइन किया है। बिना वजह घूमने वाले को क्वारंटाइन करके दौसा के सावित्रीबाई छात्रावास में रखा जा रहा है, जहां लापरवाह लोगों की दूसरे दिन सैंपलिंग कराई जा रही है। चूरू में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रिटायर्ड अध्यापक भंवरलाल जांगिड ने मिसाल पेश की है, जिन्होंने 20,000 रुपए कोरोना मरीजों के भोजन के लिए नगर परिषद सभापति पायल सैनी को दिए। जैसलमेर में कोरोना सैंपलिंग रिपोर्ट में देरी के मसले पर कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि सैंपलिंग में देरी तकनीकी कारण की वजह से हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिनकी रिपोर्ट आनी है वो किसी से मिले जुले नहीं, इससे कोरोना बढ़ने का खतरा रहता है। चूरू में सुजानगढ़ की जनता को जून महीने के बाद बाहर से ऑक्सीजन नहीं लाना पड़ेगा। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने को हरी झंडी मिल गई है।
जल्दी अगले सप्ताह तक बगड़ी अस्पताल में प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि यहां जून महीने के अंत तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि विधायक मेघवाल ने हाल ही में अपने कोटे से चिकित्सकीय उपकरण खरीदने के लिए 25 लाख रुपए की अनुशंसा भी की है। दूसरी ओर विधायक ने बताया कि सुजानगढ़ में नाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से जल्दी कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में प्रशासन के साथ साथ अब भामाशाह भी आगे आ गए हैं। चिड़ावा में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चिड़ावा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुविधा शुरू होगी। इसके लिए पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी के प्रयास रंग ला रहे हैं। पालिका अध्यक्ष ने चिड़ावा के भामाशाहों से सहयोग मांगा है। भामाशाह इसके लिए तैयार हो गए हैं। अस्थायी रूप से पुरानी चीनी मिल में यह सुविधा शुरू की जाएगी। अस्थायी सेवा केंद्र चलाने के लिए चिड़ावा नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी और यो जुबेर खान शहर के भामाशाहों को प्रेरित कर रहे हैं और अब जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। राजधानी में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर जयपुर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव चारदीवारी और रामगंज इलाके में शुरू कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जालौर में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए स्पेशल वॉर रूम बनाया जा रहा है, जो कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की रियल टाइम सूचना और एम्बुलेंस संबंधी जानकारी मुहैया करवा रहा है। मदद के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करना होता है। जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड के वॉर रूम का भी जायजा लिया गया। पोखरण में पिछले 10 दिनों में से एम्बुलेंस बिना ऑक्सीजन की ही सेवाएं दे रही है। कई बार अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन की कमी से रेफर के दौरान गंभीर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और जिले में रोज सैकड़ों कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन पर भी भारी भीड़ नजर आई। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था। महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के चौथे दिन दौसा में एसपी अनिल बेनीवाल खुद सड़क पर उतरे और लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की। इस दौरान बेवजह घूम रहे कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसपी ने 11 बजे के बाद खुली रहने वाली दुकानों को सीज करने के निर्देश दिए। टोंक जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। सीमित कोरोना जांच किट की वजह से कोरोना जांच के लिए लैब के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है। सूचना के मुताबिक एक दिन में 100 सैंपल ही लिए जाएंगे। राजसमंद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद भी शहरवासी गाइडलाइन की पालना को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में आज कुमारवाड़ा में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की और मृत्यु भोज करने पर आयोजकों पर 10,000 का जुर्माना लगाया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी गुरुवार को बाड़मेर की चौटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने कोविड-19 के हालातों को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गुरुवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर की चौटन विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने विधानसभा के अलग अलग सीएससी और पीएससी का निरीक्षण कर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों को लेकर फीडबैक दिया। डूंगरपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आई हैं शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच की, जहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी है और गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीकानेर एसडीएम ने देशनोक का दौरा किया। एसडीएम वर्मा ने देशनोक, चिकित्सा विभाग, पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े में किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। इस अवसर पर एसडीएम ने नगर राउंड के दौरान रेड अलर्ट पखवाड़े की अवहेलना करने वाले एक युवक को संस्थागत क्वारंटाइन की कार्रवाई की। वहीं क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण इस दौरान उन्होंने किया। डूंगरपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को पौधारोपण किया गया। जिला कलेक्टर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिला परिषद सीईओ समेत अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण किया। पाली में गुजरात से दिल्ली के लिए ट्रेन से सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन गैस के एक टैंकर से अचानक रिसाव होने लगा। रिसाव को रोकने के लिए संसाधन नहीं होने के चलते ट्रेन को बिना रोके अजमेर के लिए रवाना कर दिया और अजमेर के रेलवे अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल ने जिले के अस्पतालों का दौरा कर वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। जैसलमेर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकारी उपखंड अधिकारी ने कोरोना नियंत्रण कोर कमेटी की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। राजसमंद के दरीबा में तैयार हो रहे ऑक्सीजन अस्पताल का जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निविशा गुप्ता ने निरीक्षण किया। दरीबा ऑक्सीजन प्लांट से डीएवी स्कूल तक करीब 2.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। जालौन में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सायला पंचायत समिति के मंगलवास ग्राम विकास अधिकारी को वापस बहाल किया गया। भरतपुर के हलेना थाना पुलिस ने पैरोल से भागे 5,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ हत्या, संगीन मारपीट, लूट के कई मामले दर्ज हैं। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने 10 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर 72,000 रुपए, 6 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल बरामद किए। बीकानेर के नोखा में चोरों ने पीएनबी की एटीएम तोड़ने की असफल कोशिश की। एटीएम टूटने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध युवक को राउंड अप किया। उदयपुर के अशोकनगर इलाके में एक बार फिर चैन स्नैचिंग की कोशिश करने का मामला सामने आया है। वारदात के समय महिला अपने घर के बाहर गली में खड़ी थी। इस दौरान तेज रफ्तार से बाइक सवार युवक आया और महिला के गले से चैन छीनने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश उसकी असफल रही। झुंझुनू में पर मेट्रो अस्पताल के पास ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं हादसे में एक युवक जख्मी हुआ। चित्तौड़गढ़ के घड़ियावाली ग्राम में 2 बाड़ों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस पर एक में ग्रामीणों की मदद से काबू पाया गया, वहीं दूसरे बाड़े में नगर परिषद की दमकल की मदद से आग बुझाई गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादगी में असामाजिक तत्वों ने मुख्य सड़क पर करीब 500 मीटर तक पेड़ और कांटेदार झाड़ बिछाकर रास्ता बंद कर दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर झाड़ियों को कटवाया और रास्ते को खुलवाया। राजसमंद के गादरोला गांव में पैंथर का आतंक है। गांव के एक मकान के पास बाड़े में बंधी बकरियों को पैंथर ने अपना निवाला बना लिया। जब घर की महिला बाड़े में गई तब मौके पर 4 बकरियां मृतक मिली। महिला के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए, वहीं आमेर वन विभाग को सूचना दी। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए चौबदार परिवार ने बेटी की बिंदोरी निकाली। विक्रम सिंह चौबदार की बेटी योगिता चौबदार की शादी 7 मई को हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में धूल भरी आंधी का दौर जारी है। आंधी के चलते ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया। घरों में धूल की चादर छाने से गृहिणियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नहरी क्षेत्र में धूल भरी आंधी चलने से किसानों का बुरा हाल हो रहा है। दौसा जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा 199 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए आज से इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान भारी भीड़ जमा होने से सीएमएचओ ऑफिस में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर सीधे बाल आयोग को उपलब्ध करवाने के लिए आमजन से अपील की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर चुकी कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का चयन ऑफ ओलंपिक कैंप के लिए हुआ है। आर्मी स्पोर्ट्स संस्थान पुणे में आयोजित इस कैंप में अरुंधति चौधरी सीनियर खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण हासिल करेंगी। 2 महीने तक चलने वाली इस कैंप में शामिल होने के लिए अरुंधति पुणे रवाना हो गई। बंगाल में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचकुड़ी में हमला किया गया। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कनीगाम में ये एनकाउंटर हो रहा है। यहां 4 आतंकियों के मौजूद होने की आशंका है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। अजीत सिंह ने 86 साल की उम्र में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। अजीत सिंह के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। सीएम अशोक गहलोत ने भी चौधरी अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना है।